बोलिए राधा रानी सरकार की जय। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य साध्वी दुर्गा बहन जी, सभी उपस्थित श्रीमद् भागवत कथा में भगवान के स्वरूप संत भगवान और इस कार्यक्रम के आयोजक, जिनके कारण मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय श्री धनगर जी और उपस्थित सभी भक्तजनों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, श्रीमद् भागवत कथा में तो सुनने का ही आनंद है, कुछ कहने का तो है ही नहीं। लेकिन जहां तक मेरा यहाँ ऐसे आयोजनों में बोलने को अवसर मिलता है तो मैं हमेशा कहता हूं, दीदी ये कथा हमने भी सुनी है, हमारे पूर्वजों ने भी सुनी है, हमारी आने वाली पीढ़ी भी सुनेगी। ये कथा कितनी अमृतमयी है कि लगातार पीढ़ियां सुनते ही चली आ रही है और उसका आनंद उतना बढ़ता ही चला जाता है। पता नहीं इसमें है क्या। मैं बार बार सोचता हूँ, कोई प्रसंग एक बार सुना लिया जाए, 2 बार सुन लिया जाए, हजारियों बार सुना है, लेकिन इसमें उतना ही भक्त रूपी रस निकलता है। उस रस को पी करके लोग अपना कल्याण कर लेते हैं। और धन्य कैसी ताली की गड़गड़ाहट बजी। आप लोग तो सौभाग्यशाली हो कि पूरा समय आपको मिला है और ये भक्तिमय रस आपको प्राप्त है। हम जैसे बड़े दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं जो कम समय दे पाते हैं या कम समय मिलता है। मैं श्रीमद् भागवत कथा में हमेशा एक बात और मेरे मन में आती है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, रहते तो सभागार में हैं लेकिन ध्यान में रहता है, अरे फलाना काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं सभी भक्तजनों से कहता हूं, बाहर में जाए काम, 3 घंटे आत्मों से भक्तिमय चर्चा में ध्यान लगाना ही चाहिए। अगर इसका हम लोगों ने वो किया, मैं दीदी बगल में बैठे भैया से कह रहा था, मैंने कहा बहन जी रसिक हैं। अभी ममता मई प्रसंग आया भगवान कृष्ण का और जसोदा मैया का, तभी मैं गाड़ी में से उतरा और बहन जी के मुखार बिंद से सुन रहा था माँ का और बेटे का संवाद कैसे होता है। और फिर आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने कहा चलो छोड़ देंगे इस जगह को जहां हमें परेशानी मिलती है, और उन्होंने पलायन कर लिया वहां से। मैं तो कहूंगा कथा के ऐसे ऐसे प्रसंग होते हैं, हमें उसको गौर से ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। अगर हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो निश्चित रूप से तनिक क्षण में यहाँ से कुछ ले जाएंगे, क्योंकि प्रभु की तो अनंत कथाएं, कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। तमाम प्रसंगों में से एक प्रसंग अगर हमने जीवन में धारण कर लिया तो मुझे लगता है मनुष्य जीवन ही सार्थक होता है। और ऐसे ही विचारों से परिवर्तन से जीवन परिवर्तन होता है। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय गजेंद्र सिंह धनगर जी को, जो आपने ऐसा आयोजन श्रीमद् कथा का ये किया है। कथा से केवल और केवल एक पीढ़ी नहीं तरती, और कथा को केवल व्यक्ति नहीं सुनते, यहाँ तक दूर दूर तक जहाँ तक जो आवाज जाती है वहां तक, चाहे वो जंतु हो, पक्षी हो और अन्य और होते हैं, उनकी मैं चर्चा नहीं करता, क्योंकि भगवान की चर्चा तो देव दुर्लभ लोगों को मिलती है। तो चराचर जगत में जितनी भी शक्ति है वो सब भगवान के इन दर्शनों के लिए लालायित होती है, कथा के लिए लालायित होती है। कथा सौभाग्य से मिलती है। बंधुओं, इसको ध्यान पूर्वक सुनने, समझें और यहाँ का कुछ न कुछ विचार लेकर के जाएं। एक बात और कह दूंगा, वक्ता और आएंगे। कथा का आज कौन सा दिन है, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ
कि मुझे गोवर्धन महाराज के दर्शन हो रहे हैं। ये किसानों के देवता हैं। जहां जहां गोवर्धन की कृपा होती है वहां अन्न वर्षा होती है, धन धान्य होता है, दूध पूत से व्यक्ति हमेशा आनंदित रहता है, और यही अब ब्रज के देवता हैं। तो मेरा तो दीदी आना सौभाग्य हो गया कि मैंने परम सौभाग्य के दर्शन कर लिए। पर मैं जरूर ये कहूंगा नौजवानों से, बेटियों से, कथा में चाहे कुछ भी करना पड़े, स्वच्छता का काम आ जाए तो स्वच्छता। सभी संतों के हमारे नौजवान लड़के खड़े रहते हैं बगलों में हाथ डाल के, समझते हैं हम जाने कौन से बड़े धन्ना सेठ हैं। अरे भैया जरा जल सेवा कर दोगे तो भी आनंद आ जाएगा। अतिथि बाहर से आ रहे हैं, कथा में उतनी सेवा कर दोगे तो भी आनंद आ जाएगा। ऐसी कुछ चीजें हमें सबको प्रेम से, भाव से करनी चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करोगे। आपको सदैव संस्कारवान बनकर लोग आपको अच्छी दृष्टि से देखेंगे, ऐसा भाव होता है। मैं सभी से कहना चाहता हूं। आज के बाद फिर प्रसाद वितरण होगा। प्रसाद वाले दिन तो संख्या अनायास इतनी बढ़ जाती है, लेकिन होता क्या है उसकी भी चर्चा कर लेता हूं आधी सेकंड में। प्रसादी का दिन भी हम सबके लिए महत्वपूर्ण दिन है। मैं तो कहता हूं सभी बेटियों को परसना चाहिए, सभी लड़कों को परसना चाहिए भाव के साथ। प्रसाद भी भगवान की इस कथा का मूल है। ये खाली पेट भरना नहीं है, पेट तो हम तुम रोज भर रहे हैं, इसको इस गड्ढे को तो भरना ही है, इसी के लिए जीवन में कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को पवा के और पा लिया, यही तो प्रभु की और दीदी की शिक्षा है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि कुछ न कुछ हम सब लोग यहाँ से लेके जाएंगे तो निश्चित ही अपना जीवन सार्थक होगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय यजमान और हमारे परिषद महाराज को, और यही बात बोलते हुए और सबसे क्षमा चाहते हुए, कड़वा पड़वा भी बोल देता हूँ कभी कभी, तो मुझे क्षमा कर देंगे। और व्यासपीठ को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और गजेंद्र सिंह जी को बार बार धन्यवाद। ये ऐसे ही बढ़ते रहे और आगे विधायक बन जाए। मेरा बड़ा मन है कि आगे विधायक बने। भागवत से तो जो मांगोगे सो मिलता है साहब। तो प्रभु से मैं यही प्रार्थना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारी तरफ से। मैंने तो अभी संग नहीं किया, लेकिन मैं तो दो छड़ के ही माध्यम से जानना चाहती हूँ, वो जननी धन्य से पुत्र को जन्म दिया है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।